हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल यू एंड मी के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर वीडियो के माध्यम से आपको कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई ना कोई ऐसा वास्तु टिप्स बताते हैं जिसके माध्यम से आप अपनी समस्याओं से निदान पा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते थे, कहते हैं हमारा तो भाग्य ही खराब हो गया है, हमारे तो भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है, हमारे तो भाग्य में कुछ क्या कहें, हम तो हमारे भाग्य ही बिल्कुल जीरो हो रखे हैं, हमारे तो गहराई ऐसे हो गए हैं कि बिल्कुल हमें कुछ नसीब ही नहीं होता, हमारा तो नसीब ही खराब है। तो जो लोग ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हमारा भाग्य खराब है, हमारे ग्रह खराब है, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा उपाय, कुछ उपाय हम बता रहे हैं कि इस वीडियो के माध्यम से, कि जो अपने ऐसे शब्दों को भूल ही जाएंगे और उनके सारे काम बनेंगे और उनकी बंद किस्मत के दरवाजे अपने आप ही खुल जाएंगे। तो दोस्तों, पहला उपाय क्या करें? आप जानते हैं कि विष्णु श्री हरि है, वही जगत के पालन करता है, वही धर्म है और उन्हीं के द्वारा सब कुछ हमें दिया जाता है। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए दोस्तों। वही हमें ऐश्वर्य का भोग कराते हैं, सुख समृद्धि हमारे परिवार में देते हैं, शांति हमें मिलती है और हमारा धर्म कर्म के कामों में और मोक्ष प्राप्ति हमें आखिर में होती है। तो इसलिए श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, उनका व्रत करना चाहिए। एकादशी का उनका व्रत होता है, एकादशी का व्रत करना चाहिए और साथ ही साथ उनके विभिन्न अवतारों का गुणगान करना चाहिए। जैसे गीता में श्री कृष्ण जी का अवतार है और राम जी के अवतार है, उनके विभिन्न अवतारों के बारे में हमें गुणगान करना चाहिए और उनको मनन करते हुए उनके चरणों में अपनी अरदास लगानी चाहिए। दूसरा और सबसे आसान उपाय हम आपको बताते हैं दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग सर्दियों के अंदर भी बिना कपड़ों के घूम रहे होते हैं, गरीब होते हैं, खाने को कुछ भी नहीं होता। तो इन लोगों को अगर आप खाना खिला देते हैं या फिर जिसके पास कपड़े नहीं तन ढकने के लिए उनको कपड़े का दान कर देते हैं, या छोटे छोटे बच्चों को और दूसरी चीज़ें खाने को दे देते हैं, जैसे बिस्किट खाने को दे दिया गया, या कोई आपने ब्राह्मण देखा उनको खाना खिला दिया, तो ये खाना खिलाना भी एक बहुत बड़ा काम माना जाता है। वस्त्रों का दान करना भी बहुत बड़ा माना जाता है। जिनको पैसे की ज़रूरत है उनको थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता कर देना वो बहुत बड़ा काम माना जाता है। इसीलिए यह काम करने से भी, खाने का और वस्त्रों का दान करने से भी आपके ग्रह दशाओं में परिवर्तन हो सकता है और आपके सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और आपका बिगड़े हुए कामों में बनने शुरू हो जाते हैं और आपका अच्छा समय शुरू होने लग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता से, धीरे धीरे से आपके समय में परिवर्तन आता जाता है और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका भाग्य बदलने लगा है। दूसरों, अगला उपाय, तीसरा उपाय क्या कर सकते हैं? जैसे कि आप जानते हैं, तुलसी का पौधा। दोस्तों, हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपने घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य रखें, क्योंकि जिस घर में भी तुलसी होती है वहाँ पर बीमारियों का आना सबसे कम माना जाता है। तुलसी एक बहुत ही पवित्र पौधा होता है। हर रोज़ सुबह अपने नित्य कार्य करके नहा के बाद उसके अंदर जल अवश्य दें। हो सके तो घी का दीपक भी उसके, जैसे आपका ये गमला है, गमले के साइड में एक घी का दीपक भी अवश्य लगाएं। इससे भी लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है और आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। सबसे लास्ट और बिल्कुल सटीक उपाय अपनी भाग्य को बदलने के लिए, अपनी भाग्य दशा को बदलने के लिए दोस्तों, गाय को रोटी। अपने घर में कोशिश कीजिए दोस्तों कि हर रोज़ पहली रोटी गाय के लिए, एक रोटी, दो रोटी, जैसी भी आपकी इच्छा हो, गाय के लिए अवश्य निकालें और अपने हाथों से उसको देकर आएँ। गाय को सुबह सुबह ही देकर आएँ, चाहे रास्ते में मिले, आप ऑफिस आ रहे हो वहाँ मिले, आपके आस पड़ोस में हो, जहाँ भी मिले, गाय को अवश्य ही आप रोटी पहले खिलाएं। क्योंकि कहते हैं कि गाय के अंदर सभी देवताओं का वास होता है और यह माना जा चुका है कि गाय का दूध होता है, जो मूत्र होता है, गोबर होता है, वह बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है दोस्तों, और बहुत सारी दवाइयों के अंदर भी काम आता है। और साथ ही साथ सभी देवताओं का इसमें वास होने के कारण हमारे देवता सिर्फ एक गाय को रोटी खिलाने से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए गाय को रोटी खिलाना से भी आपके भाग्य में बहुत बड़े बड़े बदलाव आप देखेंगे, अगर आप यह काम नियमित रूप से करते हैं तो आज ये 4 छोटे छोटे टिप्स हमने आपके साथ शेयर किए कि आप अपने भाग्य में कैसे छोटे छोटे काम करके बहुत बड़े बड़े परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप ये छोटे छोटे काम करके अपने भाग्य में बड़े बड़े परिवर्तन कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियोज़ को और भी अधिक शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपका कोई सवाल है या सुझाव है या कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।